Hello, dear students. How are you all? I hope you will be fine at home. Now, today I will explain you the chapter number 5. The name of lesson is Alice in Wonderland. This story is adapted from Alice Adventure in Wonderland. Now, here is the activity for you. 8 animals have been mixed up in this picture puzzle. Write their names. यहाँ पर एक पिक्चर पजल दी हुई है जो आपको कंप्लीट करनी है. इसमें 8 एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. This is the story of a little girl called Alice who falls a hole in the ground. She lands in a strange place. What happens next? यहाँ पर जो स्टोरी है एक लिटिल गर्ल की स्टोरी जिसका नाम एलिस है. वो एक ग्राउंड में एक हॉल होता है, वहाँ गिर जाती है और वो एक स्ट्रेंज प्लेस पर पहुँच जाती है. What happens next? अब देखते हैं आगे क्या. Alice was sitting with her sister on the river bank. She was tired of doing nothing. Once or twice she peeped into the book her sister was reading. The book had no pictures or conversations in it. What is the use of book without pictures or conversations? Thought Alice. Alice जो है एक रिवर बैंक होता है जो नदी का किनारा जैसे कहते हैं, वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई है और वो बहुत थकी हुई है जिसके कारण वो कुछ नहीं कर रही है. वंस और ट्वाइस शी पीप्ड इनटू द बुक हर सिस्टर. एक दो बार वो अपनी सिस्टर की बुक में झांक कर देखती है. उस बुक में ना कोई पिक्चर होता है ना कोई कॉन्वर्सेशन होता है. तो वो कहती है कि ऐसी बुक का क्या यूज़ है जिसमें कोई पिक्चर ही नहीं है, कॉन्वर्सेशन नहीं है, ऐसा वो सोचती है. Suddenly, a white rabbit with pink eyes ran close by her. The rabbit seemed worried. It said it to itself, oh dear, I shall be late." It took a watch out of its waistcoat pocket, looked at it, and then hurried on. इतने में एक वाइट रैबिट वहाँ से निकलता है जिसकी पिंक आइज होती है. वो रैबिट जो है वो बहुत वरीड रहता है, चिंतित रहता है. वो अपने आप से कहता है, ओ डियर, आई शैल बी लेट, मैं लेट हो जाऊँगा. और ऐसा कहकर वो अपने वेस्ट कोट, एक जो होता है एक हाफ स्लीव्स का जैकेट होता है जिसको हम कोट के नीचे पहनते हैं, वो उसमें से अपनी पॉकेट में से एक वॉच निकालता है और उसमें देखता है और वो बहुत जल्दी में होता है और वो वहाँ से चला जाता है. Alice jumped to her feet. She had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. She ran across the field after it. She was just in time to see it pop down a large rabbit hole under some bushes. एलिस उसके पास से रैबिट को जाता हुआ देखती है तो वो एकदम से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और वो उसके पीछे भागती हुई है. क्योंकि उसने आज के पहले कभी ऐसा रैबिट नहीं देखा था जिसने वेस्ट कोट का जैकेट पहना हुआ था. वो उसको देख करके आश्चर्य हो जाती है और शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट. वो उसके पीछे दौड़ के जाती है और वो रैबिट क्या करता है कि एक झाड़ियों में एक लार्ज हॉल बना रहता है जिसका उनका जो वो होता है हॉल, उसमें वो घुस जाता है. द नेक्स्ट मोमेंट डाउन वेंट एलिस आफ्टर द रैबिट. शी नेवर वंस थॉट हाउ शी वुड गेट आउट अगेन. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some distance and then dropped down so suddenly that Alice found herself falling down a very deep well. जैसे ही रैबिट उसके हॉल में जाता है, पीछे पीछे एलिस भी जो है उस रैबिट के पीछे उस हॉल के अंदर चली जाती है. वो बिना सोचे समझे कि वो कैसे वापस बाहर आएगी वो कुछ नहीं सोचती है और सीधे उस रैबिट के पीछे उस हॉल में लाइक अ टनल, एक टनल के समान वो होता है, उसमें वो सीधे चली जाती है. सडनली दैट एलिस फाउंड हर सेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल. वो जब जाती है तो वो अपने आप को देखती है कि वो एक बहुत ही डीप वेल के अंदर, गहरा जो कुआं टाइप रहता है उसके अंदर वो जा रही है. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time to look about her and to wonder what was going to happen next as she went down. या तो वो वेल बहुत डीप था और या तो फिर वो बहुत ही स्लोली धीरे धीरे से उस टनल के अंदर जा रही थी क्योंकि उसे बहुत टाइम मिल गया था. जाते जाते उसने आसपास, जैसे ही वो नीचे जाती जा रही थी, उसने आसपास वो सब चीज़ों को देखती हुई जा रही थी. शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल एंड नोटिस्ड दैट दे वर फील्ड विथ कवर्ड्स एंड बुक शेल्फ्स. हियर एंड देयर शी सॉ मैप्स एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पैक्स. जब वो नीचे जा रही थी तो उसने देखा कि शी लुक्ड एट द साइड ऑफ द वेल. उसने जो वेल बना हुआ था उसने उसके साइड में जब तक नोटिस किया कि यहाँ पर जो है कबर्ड और बुक शेल्फ से वो जो वेल बना हुआ था, साइड में सब जगह से कबर्ड लगी हुई थी और कहीं पर जो है बुक शेल्फ था और कहीं कबर्ड था. और हियर देयर शी सॉ मैप्स एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पैक्स. पैक्स मीन्स होता है कील, जहाँ ठुकी होती है कील.
उसमें कुछ पिक्चर्स टंगे हुए थे, कुछ मैप्स टंगे हुए थे, तो वहाँ पर वो जाते जाते देखती जा रही थी. शी टुक डाउन अ जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्व्स. एज शी पास्ड बाय इट शी वॉज लेबल्ड इट वॉज लेबल्ड ऑरेंज मर्मलेड, बट टू हर ग्रेट डिसअपॉइंटेड इट वॉज एम्प्टी. जब वो डीप वेल के अंदर जा रही थी तो उसने देखा कि एक शेल्फ के अंदर एक जार रखा हुआ है और उस जार के ऊपर एक लेबल लगा हुआ था ऑरेंज मर्मलेड. मर्मलेड वैसे मुरब्बा होता है, तो उस पर लिखा था ऑरेंज मर्मलेड, मतलब ऑरेंज का मुरब्बा का लेबल उस पर लगा हुआ था. जैसे ही उसने उस जार को उठाया, उसने ओपन किया, देखा तो वो बिल्कुल खाली था. उसने चाहा कि मैं इसे खा लूँ, लेकिन वो बिल्कुल एम्प्टी था. तो वो डिसअपॉइंट हो गई और वो जाते जाते उसने फिर वापस उस जो है शी मैनेज टू पुट इट इनटू वन ऑफ द कबर्ड्स एज शी फेल पास्ट इट. और जाते जाते उसने उसको दूसरी जगह कबर्ड में उसको रख दिया. शी लैंडेड इन अ लॉन्ग हॉल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. देयर वर डोर्स एंड ऑल अराउंड द हॉल. वो एक लॉन्ग हॉल के अंदर लैंड हुई, जो कि एक हीप ऑफ ड्राई लीव्स, एक सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, उस पर जाकर वो लैंड हो गई. देयर वर डोर्स एंड ऑल अराउंड द हॉल. उस जहाँ वो लैंड हुई वहाँ पर चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे. इन द सेंटर वॉज अ सॉलिड ग्लास टेबल ऑन विच ले इन टाइनी गोल्ड की. सेंटर में वहाँ पर एक कांच की टेबल रखी हुई थी जिसके ऊपर एक गोल्डन की रखी हुई थी. Alice soon found that the key fitted into the smallest of the doors. The door opened onto the loveliest garden you ever saw. फिर एलिस ने जल्दी से उस की को उठाया और उसने उस दरवाजे में लगाई, तो द डोर ओपनड ऑन टू द लवलीस्ट गार्डन यू एवर सा. फिर वो जो की उसने दरवाजे में लगाई थी, वो डोर जो है वो एक ऐसी जगह गार्डन में जाकर खुला जो बहुत ही सुंदर था. However, she could not even get her head through the doorway. She took the key back to the table, and there she saw a little bottle with the words "Drink me" on it. जैसे वो दरवाज़ा ओपन हुआ तो उसने उसमें जाने की कोशिश करी, लेकिन उसका हेड नहीं जा पाया क्योंकि वो दरवाज़ा जो था वो बहुत ही स्मॉल सा था, छोटा सा दरवाज़ा था, वो उसके अंदर नहीं जा पा रही थी. फिर उसने उस जो की थी उसने वापस उस की को उस टेबल के ऊपर रखा. वहाँ पर एक बोतल रखी हुई थी जिस पर लिखा था ड्रिंक मी, मतलब मुझे पियो. तो उसने कहा आई विल, हाँ मैं पीऊँगी. एलिस सेड, उसने कहा. बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड द स्वीट टेस्टिंग मिक्सचर शी वॉज स्मॉल इनफ टू गेट थ्रू द डोर. जैसे उसने उस जिस बॉटल पर लिखा था ड्रिंक मी, जैसे उसने उसे पिया, तो जैसे उसने उस स्वीट टेस्टिंग मिक्सचर को पिया, तो फिनिश होने के बाद वो बिल्कुल एक छोटी सी स्मॉल सी लड़की बन गई थी वो. Afterwards, she decided to pick up the key. Alas, no matter how hard she tried, she could not climb up the slippery leg of the table to reach the key. ड्रिंक पीने के बाद वो बहुत ही छोटी सी हो गई थी. अब जब वो उसने की को लेना चाहा, जिस टेबल पर उसने की रखी थी उस की को उसने टेबल पर से लेना चाहा, पर अब उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग वो बहुत ही छोटी हो गई थी. उसने बहुत ट्राई किया, उसने शी ट्राइड, उसने बहुत कोशिश करी ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो उस टेबल के लेग तक भी नहीं पहुंच पा रही थी. उसने बहुत ज़्यादा थक चुकी थी वो ट्राई करके. द पुअर लिटिल गर्ल वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी. शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना स्टार्ट कर दिया. देन थ्रू हर टीयर्स शी स्पाइड अ टाइनी पीस ऑफ केक इन अ ग्लास बॉक्स विद द वर्ड्स ईट मी ऑन इट. फिर तभी उसने नोटिस किया, उसके आंखों से जब आंसू निकल रहे थे तब उसने नोटिस किया कि एक ग्लास का बॉक्स रखा हुआ है कांच का, वहाँ पर एक केक रखा हुआ था, उस पर लिखा था ईट मी, मुझे खाओ. तो आई विल सैड एलिस, एलिस ने कहा हाँ मैं खाऊंगी. And as soon as she ate the cake, she found herself shooting upwards until her head touched the roof. After a while, the white rabbit appeared. At the sight of her, he dropped his fan and gloves and scurried away. जैसे जैसे उसने केक खाया, वो उसने अपने आप को बड़ा पाती गई, वो मतलब वो बड़ी बड़ी होती गई और वो इतनी बड़ी हो गई कि उसका जो हेड था वो रूफ तक टच हो गया. आफ्टर अ वाइल द वाइट रैबिट अपीयर्ड, और थोड़ी देर बाद उसको फिर एक वही वाइट रैबिट दिखा. एट द साइट ऑफ हर ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड स्करिड अवे. जब वाइट रैबिट उसको दिखा तो वाइट रैबिट ने देखा कि इतनी बड़ी लड़की है, तो वो वहाँ से थोड़ा सा वो डर गया और डर के मारे उसने जो उसके हैंड में जो फैन था एक और जो ग्लव्स था उसने वहीं उतार के फेंक दिया और वो वहाँ से जल्दी से दौड़कर चला गया. डियर डियर, हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे, Alice said, picking up the fan. I am getting smaller again. I wonder when
आई विल बी द राइट साइज। उसने बोला डियर डियर हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे। आज जो है सब कुछ कितना अजीब हो रहा है, एलिस ने ऐसा अपने आप से कहा। पिकिंग अप द फैन, फिर उसने जो नीचे वो रैबिट जो फ़ैन उसके हाथ में था वो फेंक के गया था, वो फ़ैन जैसे उसने उठाया तो आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन। फिर वो धीरे धीरे वापस से एकदम छोटी हो गई थी। आई वंडर वैन आई विल बी द राइट साइज। उसने बोला कि पता नहीं अब मेरे साथ सब कुछ कब सही होगा, मेरी राइट साइज कब आएगी, मतलब मेरी जो एक्चुअल जो मेरी हाइट है अब वो कब वापस आएगी मैं नहीं जानती। अब उसके साथ उस दिन बहुत ही कुछ जो है वंडर हो रहा था। तो चिल्ड्रन, this is the story of Alice in Wonderland. I hope you will understand the chapter. Thank you.